मैं हूँ वसीमा निज़ाम और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल पर। और मैं दुआ करती हूँ कि खुदा मुल्क पाकिस्तान में आपको एक सुलह सलामती और खुशहाल ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता करे और आप हमेशा हम सब इस परचम के साए तले हमेशा हम सब एक रहें और एक रहेंगे। आइए आज बात करते हैं आपके साथ मिलकर इस मौजू पर कि पाकिस्तान और अफ़गान बॉर्डर, पाक और अफ़गान बॉर्डर पर जो चल रही कशीदगी है उसके बारे में। यहाँ पर मैं अपनी आवाम को ये साथ कहना चाहती हूँ, अपनी आवाम को, अपने लोगों को, पाकिस्तानी कौम को, कि आइए आज वक्त है कि हम अपने सिपा सलार, अपने जो हमारे फातेह जंग हैं और हमारी जो फ़ौजी जवान हैं आसम मनीर साहब और उनके साथ सारे उनके फ़ौजी जवान जो उनकी क़ियादत में आगे हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, हम सब की हिफाजत करते हैं। आइए आज हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हों और उनको इस बात का यकीन दिलाएं कि हम सब आपके साथ हैं और हम कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप ही वो हैं जिन्होंने कल रात जो सबसे पहले तो जो अफ़गानिस्तान ने जो सबसे पहले अटैक किया पाकिस्तान पर और उसमें कितने उन्होंने हमारे मिलिट्री के जो जवान थे उनको वो शहीद हुए। और इसके साथ ही फिर उसके जवाब में पाकिस्तान ने अपना भरपूर एक्शन दिखाया और पाकिस्तान ने परसों जो एक अटैक किया सुबह के वक्त में और अफ़गानिस्तान पर जो अटैक किया उसमें उन्होंने भरपूर उसका जवाब दिया और इसका नाम उन्होंने रखा ग़ज़्ब-ए लिल-हक़। ग़ज़्ब-ए लिल-हक़ के तहत उन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि हम दहशत गर्दों को अपनी सरज़मीन से नेस्तो नाबूद करेंगे और इनको कभी भी उनके मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए, यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान की अमन और सलामती को जो है वो बार बार जो है वो तबाह करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर वो लोगों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों को नाजायज़ उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके। तो फिर ये तो वही बात होगी ना, बेशक बात कड़वी है लेकिन ये तो वही बात होगी ना कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। और नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिन्होंने इनको पनाह दी थी और जिन्होंने इनको कितनी दहाइयाँ पहले जो है इनको पनाह दी और पाकिस्तान में रखा और जहाँ पर इनको ये जहाँ पर पाकिस्तानियों के साथ मिलकर काम करते रहे। लेकिन ये क्या करते हैं, अब सिर्फ सोचने की बात यह है कि ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि यहाँ पर टीटीपी के और BLA के, ISI और के ये सारे लोग जो हैं ये यहाँ पर वहाँ पर दहशत गर्दी फैलाते हैं, दहशत गर्द बनाते हैं। और वहाँ पर तकरीबन जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक क्या है 23,000 जो दहशत गर्द हैं वो वहाँ पर हैं। और वो क्या करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में आकर धमाके करना चाहते हैं, पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के बेगुनाह अवाम पर आकर जो है वो उनको तबाह करना चाहते हैं। और कितने अफसोस का मुकाम है कि रमज़ान का बाबरकत महीना चल रहा है और अल्लाह ताला की बरकतें और नेमतें समेटने का महीना, और ये अपने आप को एक मुस्लिम कहते हुए, अपने आप को मुसलमान कहते हुए, और क्या इस माह रमज़ान में ये वाजिब है कि ये नाहक लोगों का खून बहाएं, नाहक लोगों को तकलीफ़ पहुँचाएं और कई घर उजाड़ कर रख लें? ये किस तरह का इस्लाम तो अमन सुलह और सलामती का दीन है और उसमें तो वाज़े तौर पर दीन इस्लाम में ये दर्ज कर दिया गया है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का खून बहाया। तो फिर ये किस तरह का क्या ये वाजिब है? और फिर उन्हीं के ऊपर ही गोलियां बरसानी और उन्हीं को ही अपने दहशत गर्दी का निशाना बनाना, जिन्होंने इनके बच्चों पर, इनके घर वालों पर इनको पनाह दी और फिर उनको यहाँ पर उन्हें जो है वो एक महफूज जो है वो पनाह दी इस मुल्क पाकिस्तान में। और ये वही अफ़गानिस्तान है। याद रखें, जब 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया था तो इन्होंने इनको तस्लीम नहीं था किया, पाकिस्तान को तस्लीम नहीं था किया। आप तारीख उठा कर देखें, इन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं था किया। हालांकि इसराइल, जिसको पाकिस्तान और वाज़ेह तौर पर कहा जाता है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो उसने इस तरह का कोई बात नहीं की। लेकिन अफ़गानिस्तान जो कि एक इस्लामी मुल्क है उसने इस तरह का काम किया। फिर भी
क्या हुआ कि पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो दोस्ताना और बरादराना ताल्लुक़ रखे, लेकिन अब जो है वो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ हमारे जो मैं कहती हूँ कि हमारे जो सिपा सलार हैं और फातेह जंग हैं, उन्होंने क्या किया है, क्योंकि मुल्क हमारा जो है वो इनके दहशत गर्दी का शिकार हो रहा है, दहशत गर्दों का निशाना बन रहा है और ये बार बार उसके ऊपर हमला कर रहे हैं, तो फिर अब उन्होंने भी ये अज़म मुहकम कर लिया है और ये सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए हैं। सबको पता है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो इस तरह की फ़ौज है कि जो अगर मकसद में अपने कभी पीछे नहीं हटती और वो हमेशा कामयाबी हासिल करती है और करेगी। हमारे जवानों में इतनी हिम्मत है। अगर 1965 उन्होंने कामयाबी हासिल की और फिर हालिया ही जब मई में इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान पर, तो इसमें भी पाकिस्तानी फौज को जो है वो फतह नसीब हुई, फतह हासिल की। अब भी हमारी दुआ है कि खुदा मुल्क पाकिस्तान में अमन सुलह और सलामती रखे। और फिर मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान पर अफ़गानिस्तान की सोच कर हमला करे कि बेशक मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन उसने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं कर दिया। आप तारीख उठा कर देखिए, उन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं कर दिया। इसराइल जिसको पाकिस्तान हम कहते हैं, पाकिस्तान जो है वो जाहिर बात है कि उसको इसराइल को तस्लीम नहीं करता, तो उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। लेकिन अफ़गानिस्तान ने इस तरह की, हालांकि ये इस्लामी मुल्क है, हमारे इनके साथ बरादराना ताल्लुकात हैं और मुल्क पाकिस्तान ने हमेशा इनके मुश्किल वक्त में इनका साथ दिया और कई दहाइयों से ये अफ़गानी यहाँ पर आकर तो रहाइश की हुई है। लेकिन जब ये इनको यहाँ से जाने के लिए कह दिया तो ये पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। ये तो वही बात है ना, जिस थाली में खाया उसी में पेश कर दिया इन्होंने। तो फिर क्या बात है? यही बात है कि आज दहशत गर्द इन्होंने तकरीबन 23,000 वहाँ पर दहशत गर्द किया, इसलिए मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसलिए उस मुल्क पर अल्लाह का फजल है। और फिर आप लोग खुद भी ये सोचें कि आप लोग मुसलमान हैं और ये रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और इसमें अगर कोई इस तरह का काम हुआ तो फिर वो आप खुद देखें कि आप किस तरफ चल रहे हैं। दीन इस्लाम ये हुक्म या ये तालीमात नहीं दे सकती, ये आपको अच्छी तरह से पता है। हम पूरी कौम जो है ये मुल्क पाकिस्तान के साथ हैं और मुल्क पाकिस्तानी हम अपनी पाक फौज के साथ खड़े हैं, अपने सिपा सलार आज़म अली साहब के साथ खड़े हैं, हम अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। हम दुआ को हैं कि खुदा उनको कामयाबी और मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग जो हैं वो एक ही झंडे तले अमन सुलह और सलामती रखे। और ये वही हमारी पाक फौज है जिन्होंने अभी हालिया ही इन्होंने क्या किया, 27 अड्डे दहशत गर्दों के तबाह किए हैं और 133 तकरीबन रिपोर्ट के मुताबिक दहशत गर्द जो हैं वो उनको नेस्तो नाबूद कर दिया है। खुदा इसी तरह गज़बे लिल हक़ के नाम से जो इन्होंने एक अपनी मिशन शुरू किया है, खुदा इस तहरीक में इनको कामयाबी अता करे और मुल्क पाकिस्तान में पाकिस्तान का झंडा जो है वो हमेशा सर बुलंद रहे। पाक फौज के साथ दें, उनके लिए दुआ गो रहें और रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में खुदा सबको अपने घरों में सलामत और खुश और अमन सुलह और सलामत रखे। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।